नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव आप सभी का एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल बताया था संबंध एवं फलन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने संबंध के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फलन, कि फलन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि संबंध जो है कल जो पढ़ाया था उसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा। संबंध के बारे में हमने बताया था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इस तरह से ये हमने बताया था कल। उसके बाद में तुल्यता संबंध, उसके जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ सोल्व करेंगे इसे पढ़ाने के बाद, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। फलन, जैसा कि फलन जो है 11 क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो 11 क्लास में हमने जो फलन पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सभी हमने 11 क्लास में पढ़ा था इन सभी के बारे में। उसके बाद में वहाँ पे हमने योग भी पढ़ा था उनका, कि उनका योग कैसे करते हैं, उनका जो है गुणन कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी बात हमने 11 क्लास में पढ़ी थी। तो अब हम उसी का विस्तार करते हुए आगे का अध्याय करते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है 12th ग्रेड पे, मतलब 12th लेवल पर हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले फलन को समझेंगे, फलन क्या है। तो इसमें लिखा है हमने ये पहले कि फलन एक ऐसा विशेष संबंध है जो एक सेट, सेट में ब्रैकेट में देखो डोमेन, के प्रत्येक अवयव को दूसरे सेट के ठीक एक ही अवयव से जोड़ता है। तो इसे क्या बोला जाएगा, फलन। तो फलन एक तरह का संबंध ही है, ठीक है ना। तो हमने कल जो संबंध पढ़ाया था, तो फलन भी एक तरह का संबंध ही है जो एक सेट के प्रत्येक अवयव को दूसरे सेट के ठीक एक ही अवयव से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कोई सेट है ये, उसके बाद में इसका कोई एलिमेंट बी से जोड़ता है, तो इन दोनों के बीच एक संबंध होगा, उसे हम लिख देंगे फंक्शन। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं फंक्शन ए से बी तक, ठीक है ना। तो इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन ए से बी तक, तो इसमें हम समझेंगे कि जो ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है। तो ये हमारा क्या है, प्रांत, जिसे हम बोलते हैं प्रांत। आपने सुना भी होगा पहले, इंग्लिश में से बोलते हैं डोमेन। उसके बाद में बी, बी क्या होगा, हमारा सह प्रांत, सह प्रांत मतलब को डोमेन। तो ठीक है, तो फलन एक संबंध है जो एक सेट के प्रत्येक अवयव को दूसरे सेट के ठीक एक ही अवयव से जोड़ता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल की सहायता से हम समझेंगे। सभी जो है इसे नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे हम समझेंगे जी, कोई हमने सेट लिया, ये ये सेट है, इसे हम बोल देंगे समुच्चय ए, समुच्चय ए। इधर कोई दूसरा सेट लिया, समुच्चय बी। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी, इसमें कोई एलिमेंट हमने लिया यहाँ पे, कुछ भी ए बी सी डी। इधर हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ठीक है ना, या और एम मान लिया, इस तरह से। तो ये डोमेन है, डोमेन का कोई अवयव
समुच्चय बी मतलब कोडोमेन से जुड़ा हुआ है इस तरह से। याद रखें कि डोमेन का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। डोमेन का हर एलिमेंट समुच्चय बी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है? फलन है। ये क्या है? फलन है। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा भी इधर बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी, एक्स वाई जेड डी। हमने क्या काम करा? ए है, ए की जो इमेज है एक्स है। उसके बाद बी है, बी की इमेज भी क्या है? एक्स है। सी है, सी की इमेज क्या है? जेड है। और डी की इमेज क्या है? डी है। ये हमने मान लिया। तो हमने क्या लिखवाया कि फलन एक ऐसा विशेष संबंध है कि इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ, कम से कम एक अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो जुड़ा हुआ यहाँ पे, तो ये क्या है? ये भी एक फलन है। ये भी एक फलन है। इसी में ही नोट कर लो इसे सभी। इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, ए बी सी डी, इधर यहाँ एक्स वाई जेड डी, ये समुच्चय ए मान लिया। सेट ए, सेट बी, इसमें हमने कोई ए एलिमेंट है, इसकी इमेज कितनी है? एक्स। उसके बाद में कोई ए एलिमेंट है, इसकी इमेज हमने वाई मान ली। सी एलिमेंट जेड। उसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ एम मान लिया। ठीक है, डी है। यहाँ कुछ और मान लो, इसे एन मान लो, एन। तो ये इसे जोड़ दिया। ध्यान से देखो कि एक ही अवयव की, मतलब एक ही डोमेन के एक एलिमेंट्स की दो अलग अलग इमेज, मतलब डोमेन के किसी एक अवयव के दो अलग अलग इमेज अगर दी हुई है तो समझो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है ना? ये पॉइंट याद रखना कि एक ही अवयव डोमेन का एक एलिमेंट का कोडोमेन में दो अवयव नहीं हो सकते, मतलब दो इमेज नहीं हो सकती, तो फलन नहीं है। तो इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि क्या फलन है और क्या फंक्शन नहीं है, तो इस तरह से चेक करेंगे हम। इसी में इस तरह से बाई चांस ए बी सी डी, यहाँ पे एक्स वाई जेड डी, सेट ए सेट बी, हमने इसका एलिमेंट यहाँ जोड़ दिया। अब देखो यहाँ है ये एलिमेंट क्या है? डी। इसका तो कोई, मतलब यहाँ पे कोई इमेज बनी नहीं, यहाँ डी हमने मान लिया। यहाँ भी एम मान लो। तो यहाँ देखो डी है, डी का तो कोई इमेज बना नहीं। जब डी का कोई इमेज नहीं बना तो ये जो है इसका कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है, तो ये भी क्या है? फलन नहीं है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि फलन नहीं होने की दो कंडीशन है। यदि
किसी एक पर्टिकुलर अवयव की दो इमेज नहीं हो सकती। पहली बात ये, किसी एक अवयव की दो इमेज नहीं हो सकती। उसके बाद किसी डोमेन का कोई भी एलिमेंट अवयव उस सब में सभी एलिमेंट जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है, जो सेट हमारा बी है इसमें हम एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा बचा है तो समझ लो वो डोमेन नहीं है। मतलब हर एलिमेंट डोमेन का जुड़ा हुआ होना चाहिए, को डोमेन से। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को याद रखो, नोट कर लो इसे सभी पॉज करके। ठीक है, तो ये बात होगी फलन की, कि क्या फलन है क्या फलन नहीं है। उसके बाद आती है फलन के प्रकार। एक बात और, जो भी स्टूडेंट मतलब इस वीडियो को देख रहा हो, या स्कूल में जो भी बच्चे देख रहे हो, तो वो जो है एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करेंगे। एससीईआरटी एनसीईआरटी, तो उसी के आधार पर हम पढ़ाएंगे इसे। और उसी में मतलब सारी परिभाषा सब उसी में दी हुई है। आप जो है वहाँ से देख लो। हमारा जो मोटिव है बच्चों को इजी वे में समझाना है। मतलब उस चीज़ को बारे में ज़्यादा मतलब उसमें नहीं जाना है। तो इसमें आप सभी समझ गए होंगे फलन के बारे में। एक पॉइंट और है, ये ज़्यादातर सभी बहुत सारे बच्चे इसमें जो कंफ्यूज रहते हैं कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है, और सह प्रांत क्या है। इंग्लिश में डोमेन, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए हम एक फिगर की सहायता से समझा सकते हैं कि मान लिया ये हमारा प्रांत है। ठीक है ना? मान लिया ये हमारा प्रांत है। सेट, कोई सेट मान लिया यहाँ पे ए। उसके बाद में ये हमारा है सह प्रांत, मतलब को डोमेन। तो परिसर क्या है? परिसर एक सबसेट है। परिसर एक सबसेट है सह प्रांत का। तो परिसर मतलब इसी के अंदर हो सकता है। ये हमने मान लिया। तो ये क्या है? परिसर मतलब रेंज। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब डोमेन मतलब रेंज। तो डोमेन किससे जुड़ा होता है? रेंज से। परिसर में एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में बताया था। यहाँ पे देखो डोमेन है, ये क्या होगा हमारा? इसमें सभी एलिमेंट है एक्स वाई जेड एम, तो ये क्या होगा हमारा? कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या है? ए की रेंज एक्स, बी की रेंज वाई, सी की रेंज जेड। तो कुल मिलाकर ये परिसर हो गया इसमें। तो परिसर क्या है? परिसर जो है कोडोमेन का ही एक सबसेट है। ठीक है? तो परिसर जो है कोडोमेन का ही एक सबसेट है। सबसेट सभी आप जानते होंगे। समझ गए होंगे सभी। प्रांत, परिसर, सह प्रांत। उसके बाद में हमें से पढ़ना है फलन के प्रकार। फलन के प्रकार 11 क्लास में पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि फलन के प्रकार जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, या जो है परिमेय फलन मतलब रेशनल फंक्शन, उसके बाद में पॉलिनोमियल फंक्शन, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम उसे नहीं पढ़ेंगे, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ेंगे हम फलन के प्रकार में? नंबर एक, वन वन फंक्शन मतलब एक एक की
एक एक ही फलन, मतलब वन वन फंक्शन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? तो वन वन फंक्शन एक तरह से कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ होता है, और जो है हर अवयव का ओनली वन इमेज होती है। ठीक है ना? जैसे 1 2 3 4 ये है कोई, उसके बाद यहाँ सपोज करो 2 4 6 8, तो इसकी इमेज 2 मान लिया हमने, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8। तो यदि हर डोमेन के प्रत्येक इस अवयव की इमेज ओनली वन हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वन वन, मतलब एक एक ही फलन। ठीक है? मतलब कि यदि एफ एक्स वन किसके बराबर हो? एफ एक्स टू के। एफ एक्स वन मतलब कोई एक्स वन हमने मान लिया, इसका कोई एक्स टू मान लिया, तो ये बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर कब होंगे? ये बराबर जब होंगे जब फंक्शन हमारा वन वन हो, मतलब ये दोनों सेम होंगे जब ये बराबर होंगे। अब तुमने मान लिया कि वन है, आपने मान लिया वन है, तो वन की वैल्यू कितनी है? 2। भैया फैन की जो इमेज है कितनी आई है? 2। उसके बाद में आपने जो एक्स टू क्या मानोगे आप? कुछ ही मान, अगर एक्स टू हमने 2 मान लिया सपोज करो, तो यहाँ कितना क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब है कि बराबर वो जब भी होंगे जब हमारा जो डोमेन है सेम है। तो इसका मतलब वन वन होने के लिए जो इनका डोमेन है सेम होना चाहिए। ठीक है ना? जहाँ एक्स वन एक्स टू क्या है? जहाँ एक्स वन एक्स टू क्या है? एक्स वन है तुम्हारा एक्स वन एक्स टू सेट ए, मतलब डोमेन का अवयव है। एक्स वन एक्स टू डोमेन के अवयव है, फोर रोल, इस तरह से। ठीक है ना? तो ये है एक एक ही फंक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे तो इसमें लिखेंगे हम, यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो फलन वन वन फंक्शन कहलाता है। इसे नोट कर लो। लिख लो, इसमें इसकी डेफिनेशन है, यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव, यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में, के समुच्चय बी में भिन्न 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 प्रतिबिंब हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो फलन एक एक ही होता है। तो फलन एक एक ही होता है। ये डेफिनेशन किताब में भी दी हुई है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना? नोट करो इसे। यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, मतलब अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है? और इसका हमने वो बता ही दिया आप सभी को कि हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट,
है बहु एककी। नंबर दो, बहु एककी फलन। मतलब मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या है? मैनी वन फंक्शन मतलब कि जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि डोमेन के दो अवयवों की इमेज, डोमेन के दो अवयवों की एक ही इमेज हो, तो उसे हम क्या बोल लेंगे? मैनी वन। जिस तरीके से हमने बताया पीछे कि अगर जो मतलब ए बी सी डी, ठीक है, इधर हो गया हमारा एक्स वाई जेड डब्लू। इसमें हट जा रहा है यहाँ से। तो ए की इमेज क्या हुआ? एक्स। तो बी की इमेज क्या होगा? बी की इमेज भी एक्स है। सी है, सी की इमेज मान ली जेड है, और डी की इमेज डब्लू है। ठीक है ना? ये क्या है? सेट ए, सेट ए। ये क्या है? सेट बी। इसमें गोला कर लेना, ये हट जा रहा है यहाँ से बार बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मैनी वन, मतलब बहु एककी फलन, कि जहाँ डोमेन के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक है? तो आप सभी मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है ना? नोट करो इसे, मैनी वन को। इसमें कोई परिभाषा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सब बुक में है, बुक के अंदर सब लिखा हुआ है। उसमें हम अपना ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑन टू फंक्शन। नंबर 3 पे है ऑन टू। इसे बोलते हैं हिंदी में आच्छादक फलन, मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। तो आच्छादक फलन ये क्या होता है? आपने पहली बार सुना होगा इसके बारे में। ये देखो, ये अभी हमारा कोई सेट है, डोमेन ए बी सी डी, ये भी कोई सेट है। मतलब बहुत सिंपल है, मतलब सभी जो है एक ही टाइप से समझने का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कि यदि हमारा हर एलिमेंट डोमेन का इससे जुड़ा हुआ है, सबकी अपनी अपनी रेंज है। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमारा जो रेंज है, मतलब जो कोडोमेन है, इसका प्रत्येक अवयव, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव जो है उसकी जो है प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब जो है प्रत्येक अवयव, मतलब कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए यहाँ से। मतलब पूरा, मतलब एक भी अवयव यहाँ पे बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब हर अवयव जो है डोमेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर हर अवयव डोमेन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ऑन टू फंक्शन। इसमें लिख देते हैं हम कि यदि रेंज किसके बराबर हो? कोडोमेन के। मतलब कोडोमेन और रेंज एक ही हो जाए, दोनों एक ही है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। हिंदी वाले भी देख लेंगे। मतलब यदि परिसर सह प्रांत के बराबर हो, परिसर
सह के बराबर हो तो ये हमारा आच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे सभी मेरी बात को। इसी तरह इधर हमने मान लिया ए बी सी डी, इधर मान लिया हमने एक्स वाई जेड यू वी, ये सभी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, हम नहीं लिखा नहीं है इसमें, आप समझ जाओ इसमें। ये भी सेट ए है, ये सेट बी है। ध्यान से देखो, यहाँ कोडोमेन मतलब 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और रेंज कितनी है, 4 एलिमेंट, एक्स वाई जेड यू, तो एक एलिमेंट बचा। तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज मतलब परिसर और सह बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसे क्या बोल लेंगे हम, इसे बोल लेंगे कि यह ऑन टू फंक्शन नहीं है, यह ऑन टू फंक्शन नहीं। ठीक है, और जब ऑन टू फंक्शन नहीं है तो क्या है, जब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये क्या है, ये फिर है इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू फंक्शन भी इसी में समझ लेंगे कि जो फंक्शन ऑन, इसे नोट कर लो पहले, कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन, उसे हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। अभी 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम। ठीक है, सही है, ठीक है। क्या है हमारा नंबर 4 पे, नंबर 4 पे हमारा है अंतःक्षेपी फलन, मतलब अंतःक्षेपी फलन। इसमें लिखे होगा हमारा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन मतलब जो फलन ऑन टू नहीं है, ऑन टू मतलब आच्छादक नहीं है, उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे इनटू फंक्शन या अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यहाँ पे से देख लियो सही से, उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। कहते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 5, इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक बात याद रखो, जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए एक्सरसाइज कुछ नहीं है, और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए आने वाले समय में ये चैप्टर जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए जो कंसेप्ट पर फोकस रखना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। मतलब अगर एक ही पॉइंट से मतलब इसका आंसर बदल जाता है, अगर हमने जो है डोमेन भी चेंज कर दिया, बाई चांस डोमेन एन एन है और डोमेन की जगह हमने आर आर भी कर दिया तो भी ये चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसके बारे में हमें। ये कोई फलन होगा, सारा खेल डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ऑन टू, इनटू, सब इनका खेल है पूरा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा होता है एक एक की आच्छादक फलन, हिंदी में बोलते हैं इसे
एक एक की, एक एक की आच्छादक फलन। एक एक की आच्छादक फलन, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग आप सभी समझ लेंगे, ठीक है ना। रेखिक आच्छादक फलन, जैसा कि इसमें दिखा रेखिक भी एक एक की आच्छादक फलन, मतलब एक ही मतलब वन वन और ऑन टू, मतलब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, उसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, ए बी सी डी, इधर हमने मान लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो हर एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़ा है। सर क्या बोल लेंगे, देखो वन वन है क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग अवे से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, रेखिक। और आच्छादक का हमने क्या बताया था कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बचा हुआ नहीं है, हर एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वन वन भी है ऑन टू, तो ये होगा यह वन वन ऑन टू, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो वन वन ऑन टू, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अभी, कि एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसी में से हम देखेंगे क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई पर्सन है, किसी कोई पर्सन लेंगे हम, पर्सन है हमारा एफ एक्स बराबर फंक्शन एन टू एन, जहाँ एफ एक्स बराबर है टू एक्स, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, समझ लियो इसे यहाँ से, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू, हमें जांच करना है इसका कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, जांच करना है। क्या जांच करना है कि वन वन और ऑन टू, इन दोनों की जांच करनी है हमें कि वन वन ऑन टू है। तो ध्यान रखो, इसका मतलब है कि जो हमारा ये डोमेन है ये क्या है, नेचुरल नंबर, और जो हमारा ये रेंज है कोडोमेन, ये भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। इसमें देखेंगे हम कि एफ एक्स बराबर टू एक्स, हमने क्या बताया कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम, एफ एक्स वन दूसरा एफ एक्स टू, कि यदि ये बराबर है, मान लिया, इसे माना एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, ये दो कब बराबर होंगे, जब एक्स वन एक्स टू है, तो ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पे, तो एफ एक्स वन मतलब
2x1 और f(x2) मतलब 2x2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये x1 बराबर कितना आ गया, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब दो वैल्यू अगर बराबर है तो जब भी उनका फंक्शन बराबर है, तो ये क्या हो गया, तो इसे हम बोल देंगे अतः फलन, अतः फलन 1 1 है, मतलब एक एक ही होगा। तो पहला हमारा आ गया अतः फलन एक एक ही हो गया। ये निकालने का तरीका है इसका, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे से नोट कर लो इसे पॉज करके वीडियो को, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें चेक करना है ऑन टू, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू भी पूछ रहा है इस सवाल में हमारा कि ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो जो एफ एक्स है हमारा, जो इमेज है, सब मान लेंगे वाई, माना वाई बराबर कितना आ गया, एफ एक्स की जगह वाई मान लेते हैं 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है y की टर्म में, तो x बराबर वाई अपॉन 2। ठीक है, x बराबर वाई अपॉन 2। यदि हम y को यहाँ पर मान के देखेंगे, माना y बराबर कुछ मान लो, y की वैल्यू 1 मान लो, मतलब नेचुरल होनी चाहिए बस, क्योंकि y हमारा कैसा है, नेचुरल होना चाहिए। 1 मान के देखो, 3 5, उसके बाद में अगर हम इसे 2 मानते हैं, 2 y की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 1/2। y की वैल्यू 2 मान लिया हमने, तो x की वैल्यू कितना आया यहाँ से, 1। y की वैल्यू 3 हमने मान लिया यहाँ से, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 3/2, मतलब 1.5। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन हमारा क्या आ गया, इसका प्री इमेज 1/2। तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 3/2 क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट हमारे बच जाएंगे जिसकी यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, जिसकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है, मतलब ऑन टू आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि परिसर इक्वल नहीं है किसके, सह प्रांत के। ठीक है, तो परिसर किसके बराबर नहीं है, सह प्रांत के। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कभी यहाँ इनकी जगह आर मान लेंगे, कभी वाई मान लेंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, नोट कर लो इसे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू नहीं है और 1 1 है। इसी तरह से हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, पर्सन है दूसरा हमारा एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है हमारा R2R। R2R। जब हमारा फंक्शन R2R है, एक काम करो, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे इसी में, मतलब उसी पर्सन को लिया जाए दोबारा से। एफ एक्स बराबर 2x, हमने यहाँ क्या डोमेन और रेंज चेंज कर दिया। हमारा जो डोमेन और कोडोमेन है यहाँ पर अलग कर लिया हमने। वहाँ क्या है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, आर। तो 1 1 तो है ये, 1 1 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखो, वहाँ हमारा क्या आया था, y बराबर 2x हमने मानना था। तो x बराबर कितना, y/2। अब आप जो है y की कुछ भी वैल्यू रख लो। जैसे हमने y की वैल्यू क्या रखा था वहाँ, 1 2 3 कुछ भी। तो 1 रखने पे क्या आया था हमारा x की वैल्यू, 1/2। क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद 2 रखा हमने, 2 रखने पे 1, तो क्या ये रियल नंबर है, एकदम है। तो इसका मतलब यहाँ 3 था, 3/2 1.5। तो ये सभी क्या है, ये सभी रियल नंबर है। ये सभी रियल नंबर है। तो इसका मतलब दिया गया फलन, दिया गया फलन 1 1 मतलब एक एक की और आच्छादक होगा। दिया गया फलन एक एक की और आच्छादक होगा। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। तो आज हमारे फलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने बताया था जो भी कंसेप्ट है कि डोमेन क्या है या कोडोमेन क्या है, या रेंज क्या है, या 1 1 क्या है, मैनी वन क्या है, इनटू क्या है, ओन टू क्या है, बाइजेक्टिव क्या है, ये सभी हमने बताया। तो इन पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताब सभी खरीद ले, जिसके पास बुक नहीं है वो भी, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन को मतलब, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मतलब एक मतलब सभी क्वेश्चन में मतलब जो सेम टाइप का होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, और जो अलग होगा उसे मतलब सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कराएंगे, एकदम स्कूल की तरह ही। जो भी स्कूल में इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उनसे ये विनती है कि मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसे मतलब सीरियसली पढ़ाई किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने एक क्लास भी बीच में मतलब मिस किए है तो फिर समझना मुश्किल है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन सभी जो भी हमने बताया कंसेप्ट, इस पर आधारित प्रश्न जो है अपने मतलब सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।